अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कि आप सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आप सारी ज़रूर देखें। तरीक़ इस्लाम में सबसे पहले सुल्तान का लक़ब पाने वाले महमूद गज़नवी थे। हम तरीक़ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं जो सुल्तान बादशाह। इनमें से सबसे काबिल ज़िक्र सुल्तान महमूद गज़नवी हैं, जो कि मुसलमान थे। सुल्तान महमूद गज़नवी वो वाहिद शख्स थे जिन्हें अपने दौरे इक़्तिदार में अदल व इंसाफ का तराजू बरकरार रखा और अवाम नास में इंसाफ का वो सुनहरा बाब रकम किया, जिन्हें आज भी दुनिया उन्हें बड़े एहतराम के साथ जानती है। उन्हीं के दौरे हुकूमत में एक शख्स उनके दरबार में आया और चला चला कर बोला, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो और हजूर मेरे लिए इंसाफ कीजिए, मेरे साथ अदल कीजिए। सुल्तान ने उसे अपने पास बुलाकर सारा मामला सुना और कहा, आपके साथ इंसाफ होगा, अपना मसला बताओ। उसने कहा, हजूर आपका भांजा रोज़ाना नशे में धुंध होकर मेरे घर आता है, मुझे मार पीट कर मुझे घर से निकाल देता है और फिर मेरी बीवी के साथ बदकारी करता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ अदल कीजिए। सुल्तान ने जब उसकी फरियाद सुनी तो उनके चेहरे का रंग फ़क पड़ गया और उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और कहा, बेशक सुल्तान तेरे साथ वादा करता है, तेरे साथ इंसाफ होगा और जब भी वो शख्स तेरे घर आए मुझे फ़ौरन बता देना। तीसरे दिन ही वो शख्स फरियाद करता हुआ एक बार फिर दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। सुल्तान ने फ़ौरन अपनी तलवार निकाली और इसके साथ चल दिया। उसके घर पहुंचते ही सुल्तान ने कहा, सारे घर के चिराग बंद कर दो। उसने आओ ना देखा ताओ अपने भांजे और सखी बहन के बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। फिर चिराग रोशन करवाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और कहा, घर में जो कुछ भी है खाने के लिए ले आओ। वो घर से सूखी रोटी और पानी ले आया। सुल्तान ने इत्मीनान के साथ खाना खाया और जाने लगा तो वो शख्स बोला और कहा, हजूर आपने अपने सखे भांजे का सर तन से जुदा किया, चिराग बंद कराया, उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और खाना भी खाया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। सुल्तान ने थोड़े तवक्कुल के बाद आंसू साफ करते हुए कहा, बेशक जिस दिन तुम मेरे पास आया था, फरियाद लेके आया था, उसी दिन से मैं कसम खाई थी, जब तक इस बदबख्त का सर तन से जुदा नहीं करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा और सोऊंगा नहीं। और चिराग इसलिए बंद करवाए थे कि भांजे का सर तन से जुदा करते वक्त कहीं मेरा हाथ ना काम उठे और मैं इंसाफ ना कर सकूं। मेरी बहन की मोहब्बत कहीं मुझे अदल करने से ना रोक दे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने राया में अदल इंसाफ कायम रखने में मेरा अदल मजबूत रखा। मेरे मोहतरम अजीज़ों, सन 410 हिजरी में जब सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात हुई, उस वक़्त दुनिया के सबसे बहादुर और मशहूर मकबूल सुल्तान बादशाह थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 33 साल अफ़गानिस्तान में हुकूमत की। 1974 में अफ़गानिस्तान के शहर अजीज़ियन में ज़लज़ला आया तो तबाही की वजह से सुल्तान महमूद गज़नवी कब्र भी मुतासर हुई और कब्र को दोबारा तमीर और मरम्मत की ज़रूरत पेश आ गई। उस वक़्त अफ़गानिस्तान में जायशा की हुकूमत थी, जिसने सुल्तान महमूद गज़नवी की कब्र को कुशाई करके दोबारा दफन करने और कब्र तमीर करने का हुक्म दिया गया। जब उस वक़्त उस मकसद के लिए कब्र को खोला गया तो वहाँ मौजूद लोग सारा मंजर देखकर चकरा गए। सुल्तान महमूद गज़नवी के इंतकाल को लगभग 1000 साल गुजर चुके थे, लेकिन कब्र में सुल्तान का ताबूत और इसकी लकड़ी बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी और ना ही ताबूत की लकड़ी को किसी किस्म की कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन उससे हैरानकुन बात यह थी, जब ताबूत खोलने का हुक्म दिया गया
सब लोग देखकर हैरान रह गए, जैसे उसे अभी दफनाया गया हो। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये दरअसल अल्लाह ताला की जानब से इस बात का इनाम है जो अल्लाह ताला और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की फरमाबरदारी करे, अहकाम इलाही को हर दूसरी चीज़ों में मुकद्दस समझे तो अल्लाह ताला उन पर ख़ास इनायत करता है। जो शख्स भी अल्लाह ताला की राह पर जाएगा, अल्लाह ताला की जहाद करेगा, जो अल्लाह ताला की खिलाफ बेहतरी करेगा और लोगों के अल्लाह ताला की मखलूक और उसके साथ भलाई करेगा, अल्लाह ताला उससे कभी भी दुनिया में नाकाम नहीं होने देता और उसे हर वक्त अजीज़ रखता है, अपनी निगाह में भी और दूसरों के भी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। खुदा हाफिज़।